आज की कहानी है एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद की, जिसे अपनी ही सौतेली बहन से प्यार हो जाता है और दोनों घर वालों से छुपकर करते हैं ऐसे ऐसे कांड जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है नोआ नाम की एक लड़की से, जो अपनी मॉम के साथ उसकी बॉयफ्रेंड विलियम के घर रहने जा रही होती है। दरअसल नोआ की मॉम का डैड से तलाक हो चुका है। अब उसकी मॉम का नया बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन नोआ इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। उसे अमीर बाप की बेटी बनना पसंद नहीं। तो उसकी मॉम रफेला उसे समझाती है, हम अकेले अपनी जिंदगी को बार बार संभाल नहीं सकते, कभी कभी हमें एक अच्छे सपोर्ट की जरूरत होती है। और हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड डेन से दूर जाना बुरा लग रहा है, लेकिन तुम अभी सिर्फ 17 साल की हो। वहां पहुंचकर तुम्हें बहुत सारे नए फ्रेंड्स मिल जाएंगे। अब वो दोनों विलियम के घर पहुंचते हैं। विलियम बड़े प्यार से वेलकम करता है, लेकिन नोआ उससे ठीक से बात भी नहीं करती। फिर उसकी मॉम उसे घर दिखाने ले जाती है, एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार विला। लेकिन नोआ अब भी यह सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती। जब उसकी मॉम उसे कमरा दिखाती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है। कमरा बिल्कुल उसकी पसंद के रंगों और चीजों से सजा होता है। मॉम बताती है कि यह सब विलियम ने तुम्हारे लिए कराया है। थोड़ा बहुत नाराज होने के बावजूद नोआ को वो कमरा सच में अच्छा लगता है। इसके बाद उसकी मॉम बताती है कि विलियम का एक बेटा भी है, निक, जो अब नोआ का स्टेप ब्रदर होगा। कुछ देर बाद नोआ बालकनी में आती है तो उसे पेड़ों के पीछे कोई लड़का दिखता है, पर वो उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाती। उसी वक्त उसकी बेस्ट फ्रेंड बेटी की कॉल आती है। बातें करते हुए नोआ किचन में जाती है, जहां अचानक निक सामने आ जाता है। वो डर के मारे फोन गिरा देती है। जैसे ही फोन उठाने झुकती है, निक का बड़ा सा डॉग वहां आ जाता है और नोआ डरकर निक के पीछे छिप जाती है। वो एक पेन उठाकर कहती है, अगर तुमने इस डॉग को चुप नहीं कराया तो मैं इसी से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। निक मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा करने की गलती मत करना, वरना मेरा डॉग तुम ही पर अटैक कर देगा। तभी वहां उनकी मॉम और विलियम आ जाते हैं। नोआ मुस्कुराकर कहती है, आपका बेटा तो अच्छा है, पर उसका डॉग उससे भी ज्यादा अच्छा लगा। फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। देखती है कि बेटी की कॉल अभी भी चल रही थी और वो सारी बातें सुन चुकी थी। बेटी हंसकर पूछती है, तो तुम्हारा स्टेप ब्रदर कैसा निकला? तुम्हारी मॉम तो कह रही थी बहुत स्वीट है। नोआ जवाब देती है, अभी तो मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं। रात को सब लोग डिनर के लिए बाहर जाने वाले होते हैं। नोआ जब खूबसूरत ड्रेस पहनकर नीचे आती है तो सब उसकी तारीफ करते हैं। डिनर के रास्ते में नोआ अपने बॉयफ्रेंड डेन को मिस कर रही होती है। उसी वक्त निक अपनी कार से सबको ओवरटेक कर देता है। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद डिनर शुरू होता है, जहां नोआ मजाक मजाक में निक की थोड़ी इंसल्ट कर देती है। निक कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर बाद वो कहता है, मुझे जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। और जाते जाते मुस्कुराकर बोलता है, मुझसे बचकर कहाँ जाओगी सिस्टर? विलियम उसे रोकता है और कहता है, निक, नोआ को घर छोड़ देना। वो मान जाता है। अब रास्ते में निक तेज कार चलाने लगता है। दोनों झगड़ने लगते हैं। बातों बातों में नोआ निक की माँ के बारे में कुछ गलत बोल देती है, जिससे निक को बहुत गुस्सा आता है। वो कार रोककर नोआ को बीच सड़क पर उतार देता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद एक कार रुकती है, जिसमें मारियो नाम का एक लड़का होता है। वो नोआ को लिफ्ट देता है। बातों बातों में पता चलता है कि मारियो निक का बहुत अच्छा दोस्त है, और जब दोनों को यह बात समझ में आती है तो कहानी यहीं से और दिलचस्प मोड़ ले लेती है। पता चलता है कि निक भी उसी पार्टी में गया है। ये सुनकर नोआ तुरंत कहती है, तो फिर मुझे भी उस पार्टी में ले चलो। अब दोनों पार्टी में पहुंचते हैं। जैसे ही नोआ अंदर आती है, वो देखती है कि निक के पास एक के बाद एक लड़कियां आ रही हैं और उसे किस कर रही हैं। यह देखकर नोआ के अंदर गुस्सा भर जाता है। वो सोचती है, जिसने अपने डैड को कहा कि उसे कोई जरूरी काम है, वो यहाँ अय्याशी कर रहा है। गुस्से में वो सीधे निक के पास जाती है और उसे जोर से एक पंच मार देती है। फिर कहती है, तुम मुझे एक सुनसान सड़क पर छोड़कर यहाँ मौज मस्ती करने आ गए। जानते हो, वहां मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। तुम्हारे डैड तुम्हें मिस्टर परफेक्ट समझते हैं। अगर उन्हें तुम्हारे इन कारनामों के बारे में पता चल जाए तो क्या होगा? निक मुस्कुराते हुए लेकिन गुस्से भरे लहजे में कहता है, इसके बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी और तुम्हें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नोआ कहती है, तुम हर लड़की से फ्लर्ट क्यों करते हो? निक जवाब देता है, मैं कुछ नहीं करता, लड़कियां खुद ब खुद मेरी तरफ खींची चली आती हैं। इतना कहकर वो नोआ के काफी करीब आ जाता है। नोआ उसे धक्का देकर पीछे हटा देती है। फिर निक हंसते हुए दोबारा अपनी अय्याशी में लग जाता है। थोड़ी देर बाद नोआ के पास एक लड़की आती है। वो बताती है कि वो निक की बचपन की दोस्त है। दोनों बातों बातों में दोस्त बन जाती हैं। इसी बीच थोड़ी दूरी पर निक फिर से एक लड़की को अलग ही स्टाइल में किस करता है, जैसे जानबूझकर नोआ को चिढ़ा रहा हो। तभी वहां एक लड़का आता है, रनी, जो शहर का थोड़ा बदनाम गैंगस्टर था। वो नोआ से बात करने लगता है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। नोआ जैसे ही एक घूंट पीती है, उसे कुछ अजीब लगने लगता है।
उसी वक्त निक वहां पहुंचता है और रनी को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। नोआ निक को चिढ़ाते हुए फिर से वो ड्रिंक उठाकर पीने लगती है। निक गुस्से में वो ग्लास उसके हाथ से गिरा देता है और कहता है, तुम्हें पता भी है ये लोग ड्रिंक में ड्रग्स मिलाते हैं और लड़कियों को धोखे से पिला देते हैं। इतना सुनने के बाद नोआ को चक्कर आने लगते हैं। निक उसे पकड़ लेता है और फिर उसे घर ले जाने लगता है। गाड़ी में नोआ नशे में होती है। वो निक के बारे में नॉटी बातें करने लगती है। निक उसे चुप कराने की कोशिश करता है लेकिन वो रुकती नहीं। आखिरकार दोनों घर पहुंचते हैं। निक उसे गोद में उठाकर उसके कमरे में ले जाता है और बिस्तर पर सुला देता है। वो उसे देखता है, मन में कुछ नॉटी ख्याल आते हैं, लेकिन निक खुद को कंट्रोल कर लेता है और कमरे से बाहर चला जाता है। अब नोआ नशे में सो जाती है और उसे एक डरावना सपना आता है। वो देखती है कि वो बहुत छोटी है, उसकी मॉम उसे जगा रही है और कहीं छिपा रही है। बाहर उसका असली डैड दरवाजा पीट रहा है और चिल्ला रहा है क्योंकि वो दोनों को टॉर्चर करने वाला था। सुबह का सीन, निक नाश्ता कर रहा होता है। तभी नोआ उसके पास आती है और पूछती है, कल रात हमारे बीच क्या हुआ था? निक उसे छेड़ते हुए कहता है, बहुत कुछ हुआ था, याद नहीं? नोआ हैरान रह जाती है। निक हंस देता है। थोड़ी देर बाद नोआ रिलैक्स होने के लिए बीच पर चली जाती है जहां वो जना से मिलती है। कुछ देर बाद वहीं पर निक भी अपने दोस्तों के साथ सर्फिंग करने आ जाता है। जब वो कपड़े बदल रहा होता है तो नोआ की नजर उस पर पड़ती है और पहली बार उसके मन में भी कुछ अलग सा एहसास आने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि निक आज रात एक रेस में भाग लेने वाला है। रात को सीन कट होता है जहां निक अपनी कार के साथ रेस ट्रैक पर है। सामने रनी का गैंग खड़ा है। दोनों कारें लाइन में लगती हैं। रेस शुरू होती है। एक शानदार कार रेसिंग सीन चलता है और आखिरकार हर साल की तरह इस बार भी निक रेस जीत जाता है। सब लोग उसे चीयर करते हैं। पार्टी शुरू हो जाती है। इसी बीच नोआ के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। वो देखती है उसका बॉयफ्रेंड डेन उसकी अपनी बेस्ट फ्रेंड को किस कर रहा है। नोआ का गुस्सा फूट पड़ता है। वो तुरंत पार्टी के एक लड़के को पकड़ती है और उसे किस करके सेल्फी खींच लेती है ताकि वो फोटो डेन को भेज सके। लेकिन तभी वहां निक आ जाता है। वो उस लड़के को धक्का मारकर भगा देता है और नोआ का फोन लेकर देखता है। वो समझ जाता है कि नोआ ने यह सब क्यों किया। नोआ कहती है, हाँ, मुझे बस फोटो चाहिए थी ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड को दिखाकर उसे जलाऊं। निक मुस्कुराता है, तो अब तुम्हें जलाने की बारी मेरी है। नोआ की नाराजगी देखकर निक मुस्कुराता है और कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ एक किस करके फोटो खिंचवा दूं तो क्या तुम यहाँ से घर चली जाओगी? नोआ बिना सोचे हाँ कह देती है। फिर निक उसे बहुत ही इंप्रेसिव तरीके से किस करता है। नोआ फोटो ले लेती है। इसके बाद निक कहता है, अब तुम जाओ, मैं अपने दोस्त को कह दूंगा कि वो तुम्हें घर ड्रॉप कर दे। ये कहकर निक वहां से चला जाता है और दूसरी लड़की के साथ रोमांस करने में बिजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नोआ कार में बैठती है। अपने बॉयफ्रेंड डेन को चिढ़ाने के लिए वो किस वाली फोटो भेज देती है। भेजने के बाद वो यूं ही ड्राइविंग सीट पर बैठती है और मस्ती मस्ती में कार स्टार्ट कर देती है। तभी वहां रनी अपनी कार लेकर आता है और कहता है, निक तो मेरे साथ रेस करने वाला था, पर तुम यहाँ रेसिंग लाइन में क्या कर रही हो? नोआ जवाब देती है, क्यों, क्या सिर्फ लड़के ही रेस कर सकते हैं? मैं भी रेस कर सकती हूँ। तभी रेस शुरू हो जाती है। अब नोआ और रनी के बीच एक खतरनाक और टक्कर वाली रेस शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ निक भागता हुआ आता है। वो देखता है कि उसकी जगह अब नोआ रेसिंग कर रही है। वो घबरा जाता है, लेकिन सबकी हैरानी के बीच नोआ रेस जीत जाती है। सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन रनी हार नहीं पचा पाता। वो गुस्से में निक पर चिल्लाने लगता है, तुमने गेम के रूल्स तोड़े हैं। एक लड़की को अपनी जगह भेजकर रेस जितवा दी। अब पैसे भी तुम्हें देने होंगे और अपनी कार भी। नोआ ये सुनते ही रनी से बहस करने लगती है, लेकिन निक उसे वहां से ले जाने की कोशिश करता है। तभी रनी गुस्से में नोआ को एक गाली दे देता है। बस इतना सुनते ही निक का पारा चढ़ जाता है। वो झपट कर रनी को मुक्के मारने लगता है और देखते ही देखते दोनों ग्रुप्स के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। नोआ डर जाती है और नीचे झुककर बैठ जाती है। निक की एक दोस्त उसे उठाकर जल्दी से निक की कार में बैठा देती है। कुछ ही देर में निक भी आता है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। अब सीन कट होता है 4 दिन बाद, सुबह का समय। नोआ अपने कमरे में सो रही होती है। तभी उसकी मॉम उसे जगाती है और कहती है, आज तुम्हारे डैड विलियम ने एक सक्सेस पार्टी रखी है, तुम्हें भी चलना है। वो ये भी बताती है कि निक 4 दिन से घर से गायब है, पर आज पार्टी है, मुझे यकीन है वो आएगा। उधर सीन शिफ्ट होता है निक, पर वो अपनी छोटी बहन मैगी से मिलने गया है। हमें पता चलता है कि निक के डैड और उसकी असली मॉम का तलाक हो चुका है। मैगी को कैंसर है, इसलिए निक उसके साथ वक्त बिताता है, उसे हंसाने की कोशिश करता है। इधर पार्टी खत्म होने के बाद नोआ और उसके मॉम डैड घर लौट आते हैं। निक उस पार्टी में नहीं पहुंच पाता। अब नोआ घर पर अकेली बैठी टीवी देख रही होती है। तभी निक घर आता है।
वो नोआ के पास बैठता है। बातों बातों में दोनों की नजरें मिलती हैं, फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और आखिरकार किस कर लेते हैं। माहौल रोमांटिक हो जाता है, दोनों का कंट्रोल टूटने लगता है। तभी अचानक नोआ की मॉम वहां आ जाती है। वो निक को कहती है कि तुम्हारे डैड तुम्हारे पार्टी में ना आने से नाराज हैं, जाकर बात करो। निक तुरंत वहां से चला जाता है। अगले दिन नोआ अपनी कार वॉश कर रही होती है। वो नोटिस करती है कि निक उसे देख रहा है, तो वो जानबूझकर खुद को पानी से भिगाने लगती है। निक यह देखकर मुस्कुराता है। तभी नोआ की मॉम उसका बॉयफ्रेंड डैन को लेकर आ जाती है, लेकिन जब से नोआ ने वो किसिंग फोटो देखी थी, वो अब उससे नफरत करने लगी थी, इसलिए वो उससे ठीक से बात नहीं करती। जब डैन उसे किस करने की कोशिश करता है, वो मुंह फेर लेती है। कुछ देर बाद मॉम डैन को लेकर घर के अंदर चली जाती है। उधर निक स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है। नोआ उसके पास बातें करने पहुंचती है तो निक हंसते हुए उसे भी खींचकर पूल में गिरा देता है। अब धीरे धीरे दोनों के बीच एक अलग सा रिश्ता बनने लगता है। जब भी वो एक दूसरे के पास आते हैं, दोनों अपना कंट्रोल खोने लगते हैं। फिर दोनों पूल के एक कोने में जाकर किस करने लगते हैं। उसी वक्त दूर से डैन यह सब देख लेता है। वो हैरान रह जाता है। निक के दोस्त किसी बहाने से उसे वहीं रोक लेते हैं ताकि वो कुछ कह ना पाए। तभी नोआ की मॉम की आवाज आती है, निक। निक तुरंत पूल से निकलकर चला जाता है। फिर डैन नोआ के पास आता है और पूछता है, ये वही लड़का है ना जिसकी तुमने वो फोटो भेजी थी? तो नोआ मुझे कुछ भी जवाब नहीं देती। मैं कहीं जा ही रहा था कि रास्ते में मेरी मुलाकात फिर से रोनी से हो जाती है। वो उसी दिन की तरह फिर से नोआ के बारे में घटिया बातें करने लगता है। मुझे गुस्सा आ जाता है और फिर बात इतनी बढ़ जाती है कि हम दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। सीन बदलता है। अब मैं घर पर हूं। मेरे चेहरे पर चोट के निशान साफ नजर आ रहे हैं, यानी लड़ाई काफी जोरदार हुई थी। मैं पूल के पास खड़ा था। तभी मैंने देखा कि नोआ बाहर कुर्सी पर ही सो गई है। मैं उसके पास जाता हूं और देखता हूं कि उसके पेट पर चोट का एक निशान है। यह देखकर मैं धीरे से उसका पेट ढकने लगता हूं, लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो अचानक मुझे एक जोर से पंच मार देती है। मेरी नाक से खून निकलने लगता है। यह देखकर नोआ माफी मांगती है और कहती है, मुझे लगा कि डैन आ गया है और मैं डर गई थी, इसलिए गलती से ऐसा हो गया। हम दोनों हंस पड़ते हैं और एक बार फिर से एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक डैन वहां आ जाता है और हमें देख लेता है। नोआ उसे रोककर कहती है, प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना और कल यहां से चले जाना। अगले दिन सुबह नोआ की मॉम उसे डैन का एक लेटर देती है और बताती हैं कि डैन चला गया है। अब सीन शिफ्ट होता है। हम सब अपने दोस्तों के साथ एक फाइट क्लब में पहुंचे हैं। आज मेरी फाइट है। नोआ मुझसे कहती है कि मुझे लड़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसे हिंसा पसंद नहीं है, पर मैं नहीं मानता और फाइट के लिए चला जाता हूँ। फाइट शुरू होती है। मैं जीतने लगता हूँ, लेकिन नोआ ये सब देखकर परेशान होकर बाहर चली जाती है। वहीं मेरा एक दोस्त भी बाहर आ जाता है और नोआ से बातें करते हुए अचानक उसे किस कर देता है। मैं जैसे ही फाइट जीतकर बाहर आता हूँ, ये सब देख लेता हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं उस दोस्त को धक्का देकर डांटता हूँ और कहता हूँ, आइंदा अगर नोआ के पास गया तो ठीक नहीं होगा। नोआ को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, निक तुम्हें लड़ाई झगड़ा पसंद है और मुझे नहीं। अब हमारे बीच कुछ भी नहीं रहेगा और तुम मुझसे बात मत करना। इसके बाद हम दोनों काफी दिनों तक एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं, लेकिन सच कहूं हम दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। एक दिन मेरे डैड मुझसे कहते हैं, निक तुम्हें पता है नोआ के डैड जेल से बाहर आ गए हैं। वो वही इंसान है जो नोआ और उसकी माँ रफेला को बहुत टॉर्चर करता था। नोआ के शरीर पर जो निशान है वो उसी की वजह से है। मैं हैरान होकर पूछता हूँ, लेकिन मैंने तो सुना था कि नोआ के डैड मर चुके हैं। डैड कहते हैं, नहीं बेटा, वो सालों से जेल में था। नोआ के बयान के बाद ही पुलिस ने उसे पकड़ा था, लेकिन अब वो बाहर आ चुका है और किसी भी वक्त उन दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए तुम हर वक्त नोआ का ध्यान रखना। अब सीन आता है, नोआ एक पार्टी में होती है और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। मैं उसे हर जगह ढूंढ रहा होता हूँ। फोन पर सब दोस्तों से पूछता हूँ कि नोआ कहाँ है। वहीं क्लब में मस्ती करते हुए मेरी एक दोस्त नोआ को मजाक में एक अलमारी में बंद कर देती है। नोआ डर जाती है क्योंकि बचपन में उसका पागल बाप उसे ऐसे ही अलमारी में बंद कर दिया करता था। तभी मैं वहां पहुंचता हूं और अलमारी खोलकर उसे बाहर निकालता हूं। वो बहुत डरी हुई थी, इसलिए कहती है, निक आज रात यहीं रह जाओ, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। मेरे लिए यह आसान नहीं था, लेकिन मैं वहीं रुक जाता हूँ। सुबह होने तक मैं उसी के कमरे में रहता हूँ और जब मैं अपने रूम की ओर जा ही रहा होता हूँ, तभी अचानक मेरे डैड अंदर आ जाते हैं और हमें एक साथ देख लेते हैं। हम दोनों हैरान रह जाते हैं। असल में उस वक्त डैड मेरे रूम में आए थे मुझे यह बताने कि मेरी छोटी बहन मैगी हॉस्पिटल में है, लेकिन मुझे और नोआ को उस हाल में देखकर वो बहुत गुस्सा हो गए और बिना कुछ बोले वहां से चले गए।
इसके बाद मैं नोआ को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां मेरी बहन मैगी अपना इलाज करवा रही थी। मैंने उससे बहुत देर तक बातें की। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी, जैसे उसे मुझसे मिलकर थोड़ी ताकत मिली हो। हॉस्पिटल से लौटते वक्त रास्ते में मैंने गाड़ी साइड में रोक दी। हम दोनों बहुत टेंशन में थे, क्योंकि डैड ने हमें उस हालत में देख लिया था। नोआ ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे डैड अब हमें एक साथ रहने नहीं देंगे। शायद ये हमारी आखिरी रात है। उसकी बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस उसके होंठों पर किस कर दिया। और उस रात हम दोनों ने खुद पर से हर कंट्रोल खो दिया। इसके बाद हम दोनों समंदर के किनारे पहुंचे, जहां लहरों की आवाज और हवा में वही सुकून था। वो पल हमारे लिए सबसे खूबसूरत, सबसे यादगार बन गया। हम सुबह तक वहीं एक दूसरे के साथ रहे। सुबह मैंने नोआ से कहा, चलो हम यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं, जहां कोई हमें पहचान न सके। लेकिन वो बोली, नहीं निक, मेरी माँ को सालों बाद एक अच्छी जिंदगी मिली है, मैं उन्हें फिर से दुख नहीं दे सकती। हम दोनों वापस लौटने लगे। रास्ते में मैंने कार रोकी और शॉप से कुछ लेने अंदर चला गया। लेकिन जब वापस आया तो नोआ वहां नहीं थी। मैं घबरा गया, चारों तरफ देखा और तभी मुझे समझ आया नोआ को किसी ने किडनैप कर लिया है। मैं तुरंत घर पहुंचा और डैड मॉम को सब बताया। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और सीसीटीवी फुटेज में जब चेहरा दिखा तो मैंने साफ पहचान लिया, वो रॉनी था। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। नोआ को सिर्फ रॉनी ने नहीं, बल्कि उसके अपने डैड जोनस ने किडनैप करवाया था। जोनस ने नोआ की मॉम को फोन किया और कहा, अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो कल शाम 4 बजे 1 लाख रुपए लेकर अकेली आना। डैड ने पैसे देने के लिए हाँ कर दी। अगले दिन नोआ की मॉम और डैड पुलिस के साथ जोनस के बताए हुए जगह पर पहुंचे। पुलिस भेस बदलकर वहां मौजूद थी, लेकिन जोनस चालाक था। उसने वहां एक कैमरा लगाकर सब पर नजर रखी हुई थी। वो सबकी बातें सुन रहा था। इसी बीच मैं भी एक लेडी पुलिस ऑफिसर के साथ कार में था। वो मुझसे पूछती है, निक, क्या सच में तुम रॉनी से कार रेस में हार गए थे? मैं बोला, नहीं, उसने चीटिंग की थी। और आज भी जब मैं उसे अपनी कार में देखता हूं तो मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि उस कार का इंश्योरेंस अभी तक मैं ही भर रहा हूं। इतना कहते ही मुझे याद आया, उस कार में इंश्योरेंस खत्म होने तक ट्रैकर लगा हुआ है। पुलिस ने तुरंत सिस्टम में ट्रेस किया और हमें लोकेशन मिल गई। वहीं दूसरी तरफ जोनस को भी भनक लग गई कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। वो नोआ को गन पॉइंट पर लेकर वहां से भागने लगा। जब मैंने उसकी कार देखी तो दंग रह गया। कार नोआ चला रही थी, वो गन पॉइंट पर थी और मजबूर थी। मैंने अपनी गाड़ी तेज कर दी। पीछा करते करते हम एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। नोआ ने कार रोक दी, लेकिन जोनस ने उसके सिर पर गन रख दी और उसे दोबारा कार चलाने को कहा। अब हम दोनों आमने सामने थे। दोनों कारें एक दूसरे की तरफ रफ्तार से बढ़ रही थीं। जैसे ही हम आमने सामने आए, मैंने हैंड ब्रेक खींचा और नीचे झुक गया। ठीक उसी वक्त मेरे साथ बैठी फीमेल पुलिस ऑफिसर ने फायर किया। गोली सीधी जोनस को लगी और उसकी मौत हो गई। सब खत्म हो चुका था। नोआ की मॉम वहां पहुंची, अपनी बेटी को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों बाद मैं चुपके से नोआ के रूम में गया। वो खिड़की के पास बैठी थी। मैंने उसे पीछे से जाकर गले लगा लिया। वो मुस्कुराई और मेरी तरफ देखकर बोली, अब सब ठीक है ना? हम दोनों अब जब भी एक दूसरे के पास होते हैं तो खुद को रोक नहीं पाते, एक दूसरे को पाकर जैसे हमारी अधूरी कहानी पूरी हो गई हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं कि निक और नोआ के रिश्ते को किसी तरह खत्म करना ही होगा, और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।